दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल रामनीर क्लासेस में। क्लास 9 की वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान की। दिनांक आज की देखिए 13 लिखी है, आपको 14 डालनी है, 14/9/2021। अध्याय इसका है अध्याय 1, लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। टॉपिक भी यही है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र क्यों। तो यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम लिख देना है या विद्यालय का नाम लिखना है और इस वर्कशीट के आंसर आपको अपनी नोटबुक में करें तो बहुत ही बेटर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा, सबसे मानक परिभाषा अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा देखेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, ये इसकी परिभाषा इतनी सी है, ये प्रामाणिक मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। आप ये देखिए, ये ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा इतनी इनफ हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति समझाइए। दूसरे का आंसर देखिए, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है। ये दो छोटे शब्दों को जोड़ती है। डेमो का अर्थ एक विशेष शहर, राज्य के भीतर रहने वाला पूरा नागरिक, और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति या शासन, यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्र को, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमो का अर्थ है विशेष शहर या राज्य के भीतर रहने वाला पूरा नागरिक, और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति या शासन। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, सॉरी इसका अर्थ। ठीक है, आगे लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है, बट इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जनता की सहभागिता के आधार पर शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो जनता की सहभागिता के आधार पर सरकार 2 प्रकार की होती है, सरकार शासन व्यवस्था एक ही बात है। तो यहाँ देखना है 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना सा उत्तर भी इनफ हो जाएगा कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो शॉर्ट आंसर काफ़ी होगा। अगर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो मतलब 2-3 नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके आगे आप इसका लिख सकते हैं। प्रायस के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ तक लिख सकते हैं। तो आपको छोटा सा लिखना है तो आप 2 ही लिख दिए, 2 प्रकार है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं तो काफ़ी सारी होती हैं, आप यहाँ पर 2-3 विशेषताएं लिख सकते हैं, तो मैंने लिख रखी हैं। देखिए, हम इसमें लोकतंत्र की विशेषता, इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं, निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग, धन का हो, एक वोट एक मूल्य होता है। तो ये 3 मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं, तो 3 तो आपको लिखना ही है। और उसके बाद अगर आप लिख सकते हैं तो आगे और 4 और बता रखी हैं, यानी चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। फिर ये कानून का शासन होता है, नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। ये लोकतंत्र की विशेषताएं, आपको ये 3 तो लिखनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का देखेंगे, लोकतंत्र में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो लोकतंत्र के कुछ गुण बताएंगे। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे गुण होते हैं लोकतंत्र में, हम कोई स्पेशल 2-3 नहीं लिख सकते हैं, तो आपको जो आप चाहें उतने लिख सकते हैं। लोकतंत्र के निम्नलिखित गुण हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे लिखे हैं, आप यहाँ पर 2-3 लिख दीजिएगा। जैसे पहला है, लोकतंत्र का उद्देश्य आम जनता का कल्याण है। फिर दूसरा है, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। चौथा है, विद्रोही या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती है। 5वां है, मजबूत और कुशल सरकार होती है। 6ठा है, उदारवादी सरकार होती है। 7वां है, देशभक्ति की भावना का विकास। तो ये कुछ गुण लिखे हैं, आप चाहें तो 2-3 गुण अपने हिसाब से इसमें छांट के लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। तो ये 5 प्रश्न थे 9वीं क्लास की सामाजिक के लोकतंत्र क्या और क्यों वाले लेसन से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।